प्रियंका गांधी लोकसभा के उपचुनाव में वायनाड से सांसद बनी है और पहली बार बनी। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद 4 दिसंबर को केरल के सांसदों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंची। मुलाकात भी हुई और मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई। संसद भवन में 10 मिनट तक मीटिंग चली और इसके बाद प्रियंका गांधी ने बताया कि उन्होंने अमित शाह से ये बात कही है कि राजनीति से परे इस बात को रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचाई। उन्होंने कहा है कि जो किया गया है और जो हो सकता है उन दोनों चीज़ों की डिटेल हमें कल शाम तक दे देंगे। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की कि जितना भी हो सके वो कर पाएँ वो करें, क्योंकि स्थिति वहाँ पे काफ़ी ख़राब है। देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली, उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है और मैंने सिर्फ ये अपील किया है कि राजनीति को परे करते हुए जितनी मदद कर पाए करें। क्या भरोसा मैम सरकार ने कोई आश्वासन दिया है? मैम होम मिनिस्टर ने क्या आश्वासन दिया और आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, क्या आगे पीएम से भी मिलेंगे? We have given representations to the Prime Minister also, Home Minister also. The devastation that has happened in that area is complete. It is a small area in which whatever was in the way of the river, when the river changed course, it has taken away. So it is not just a question of people losing one member of a family, or maybe some part of their home, or some part of their life. The people who are affected have lost absolutely everything. पीएम मोदी भी वायनाड गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि हमने गृह मंत्री को वायनाड की स्थिति के बारे में बताया है और वहां के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उनके पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है, लोगों के पास घर नहीं है, बिजनेस, स्कूल, ये सब कुछ बह गया है। वह लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं वो करें। वायनाड से में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए सब कुछ बर्बाद होने के बाद मदद करना एक अहम बात भी है। इसलिए राजनीति से परे प्रियंका गांधी इस बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे। 29 जुलाई के करीब 2 बजे और 4 बजे के बीच में मुंबई और अडालपुर, मतलब 6 जिलों में, केरल के 6 जिलों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन की वजह से। इसी वजह से प्रियंका गांधी अमित शाह से मिलने गई और उन्होंने कहा कि हमने लोगों का दर्द सुना है। मैंने अमित शाह से कहा है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों के दर्द को पहचानना चाहिए, क्योंकि उनका दर्द बहुत बड़ा है और इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी भी वायनाड गए, पीड़ितों से मिले हैं, लेकिन उन पीड़ितों की कोई भी मदद नहीं हो सकी है। लेकिन प्रियंका गांधी और इधर अमित शाह की मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है और खूब इसकी चर्चा भी हो रही है। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा के उपचुनाव में उतरी और केरल के वायनाड से वो जीत भी गई हैं। आपको ये भी बता दें कि केरल के वायनाड पर राहुल गांधी इससे पहले सांसद थे, लेकिन राहुल गांधी के 2 जगह से जीते थे, केरल के वायनाड और फिर रायबरेली से। इसके बाद रूल ये कहता है कि राहुल गांधी को किसी एक संसदीय क्षेत्र को ही रखना था और इस हिसाब से उन्होंने रायबरेली को चुना और वायनाड को से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में प्रियंका गांधी जीत गई हैं। वायनाड की लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो लैंडस्लाइड में राष्ट्रीय आपदा के लिए केंद्र पहले ही
इसे इनकार कर चुका है। केंद्र सरकार वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर चुका है और इस पर बातचीत करने के लिए प्रियंका गांधी समेत राहुल गांधी ने भी जब वायनाड का दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से जितनी हो सके हम गुजारिश करेंगे और वायनाड की मदद करेंगे ताकि लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सके। 10 नवंबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल सरकार को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हम वायनाड में भी ऐसा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 1 और 2 अगस्त को वायनाड दौरे पर थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 1 अगस्त को वायनाड पहुंचे और दोनों ने प्रभावित लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी ने तब कहा था कि यह देखकर दुख हो रहा है कि इतने लोगों ने अपने परिवार और घरों को खो दिया। आज मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे मेरे पिता के निधन के समय हुआ था। वहां पर वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से 4000 से ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए हैं और इसकी मदद के लिए वहां की नई नवेले सांसद केंद्रीय गृह मंत्री के पास पहुंची हैं और मदद के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि वायनाड के लिए केंद्रीय गृह मंत्री क्या कुछ नया कदम उठाते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।